करहल पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव। रामगोपाल यादव ने भाजपा पर जमकर बोला हमला, सुनाई खरी खोटी। पुलिस पर लगाया झूठे मुकदमे लिखने का आरोप, बोले जेल जाएंगे बुलडोजर। अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई मैनपुरी की करहल सीट पर प्रत्याशी का ऐलान सोमवार को ही कर दिया गया। दिवाकर समाज के सम्मेलन में भाग लेने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने इस सीट से तेज प्रताप यादव के चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही ये भी कहा कि सभी लोग मिलकर उन्हें ही जिताएं। वहीं रामगोपाल के इस बयान के बाद करहल विधानसभा सीट के उपचुनाव में सपा के चेहरे की तस्वीर अब साफ हो गई है। सपा दिवाकर समाज के सम्मेलन में सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उपचुनाव में सभी सीटें जीतेगी और ये भी कहा कि भाजपा सरकार में युवा बेरोजगार हैं, शिक्षित युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को खाद बीज भी नहीं मिल पा रहा है। वहीं भाजपा के लोग मनमानी कर रहे हैं। भाजपा के इशारे पर जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं वो व्यवस्था परिवर्तन होने के बाद ये सभी जेल में जाएंगे। वहीं कार्यक्रम संयोजक सुमन दिवाकर ने कहा कि पार्टी ने दिवाकर समाज को सम्मान दिया है। विधानसभा उपचुनाव में समाज पार्टी को भारी मतों से जीत दिलाने में मदद करेगा। इसी दौरान उन्होंने प्रोफेसर को तलवार व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। और जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में चुनाव हुए और नतीजे आने वाले हैं कल। गठबंधन किस तरह का प्रदर्शन करता दिखाई दे रहा है? जीत रहा है हर जगह जीत हो रही है, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक। अच्छा, हरियाणा में जो चुनाव हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी को सीट नहीं मिली गठबंधन से। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का समर्थन कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों में चुनाव होने वाले हैं, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेके गठबंधन किस तरह का निर्णय करेगा? तो कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे जितना जो लड़ना है। तो गठबंधन के सहत ही चुनाव होगा ये माना जाए कि ये उम्मीद है। सर, एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, धर्मों की राजनीति चल रही है जिसको लेके आजकल विकास के मुद्दे कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा बुलडोजर और एनकाउंटर को लेके बात कहती है और बोलती है कि सरकार जो अपराधियों का जो सॉल्यूशन है वो केवल भाजपा में है। इसको लेके आप क्या सोचते हैं? भाजपा ने तो समस्याएं पैदा कर दी, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ा दी, महंगाई रोक नहीं पा रहे। इन मुद्दों पर और आरक्षण को ख़त्म कर, इन मुद्दों पर कहीं बहस न हो, इसलिए वो दूसरे तरह की बात करते हैं। अच्छा, नरसिंहानंद को विवाद, पैगंबर को लेके विवादित बयान को लेके तमाम हंगामा मचा हुआ है। देखिए, वो तो अगर किसी के पैगंबर को लेके या भगवान को लेके कोई विवादित बयान देगा तो स्वाभाविक ही होना देना ही चाहिए। किसी कोई भी समझदार व्यक्ति, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुस्लिम पैगंबर पर या भगवान पर हमारे कोई बयान देना नहीं चाहिए। बुद्धिमत्ता तो यही है, अगर कोई देता है वो मूर्खता है, उसका रिएक्शन होगा। जब नेताजी थे, नेताजी ने हमेशा अंदेशा जताया है कि भारत को सबसे ज़्यादा अगर खतरा है तो चीन के साथ है। आज ओवैसी ने बयान दिया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और मोहन भागवत मुसलमानों से डर रहे हैं जबकि चीन 2000 किलोमीटर तक कब्जा कर चुका है। अब हम देखिए, ओवैसी को लेके तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ये तो सारा दुनिया जानती है कि कितना अंदर घुसा है। अभी हमारे जनरल ने मालूम क्या है कहा 2-4 दिन पहले, जो नए जनरल हुए कि स्थिति सामान्य तब हो सकती है, तनाव सामान्य चीन से तब हो सकते हैं जब हम 2020 से पहले की स्थिति हो। इसका अर्थ क्या है? 2020 के बाद 4 साल में चीन बहुत पीछे आ गई हमारे देश में। पीछे जाए तो स्थिति सामान्य हो सकती। जनरल कह रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं मान सकते, उसका नाम ही नहीं लेंगे चीन का। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, मेन कौन सी समाजवादी के लिए अहम सीट होगी जिसपे समाजवादी पूरी तरीके से तैयारी में जुटे? समाजवादी एकदम तैयारी, हमारे सब MP हमारे तो हम कौन है। प्रोफेसर साहब, 10 सीटों में से करहल विधानसभा आती है, करहल सीट में चुनाव हो रहा है और आपने घोषित भी कर दिया तेज प्रताप जी यहाँ से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बीजेपी अपने पूरी दमखम दिखाते हुए तमाम नेता मुख्यमंत्री करहल में आ रहे हैं, दूसरे जिलों आ रहे हैं अपनी जमानत बचाने के लिए, जीतने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। जबकि उनका कहना ये है कि यहाँ तो पहले भी कहते थे, वो टेम्पल लड़ी तब कह रहे थे कमल खिलाएंगे और हमेशा कमल खिलाते रहे, लेकिन कमल यहाँ पता नहीं चलता कहाँ चला जाता, दूसरे तो हो जाता है, तो फिर हो जाता। उनका कहना है कि परिणाम आने के बाद
समाजवादी जिन पार्टी लोगों की आप बात जिन ईवीएम पे जिन लोगों की आप बात कर रहे हो जो ये कह रहे हैं उनकी कोई हैसियत उनके यहाँ नहीं है। यहाँ छोड़िए, जनता में छोड़िए।